नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, अगर आपके पास कार हो या फिर बाइक हो और वो कार बाइक का आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, आपने अपने गाड़ी के ऊपर नया नंबर आरटीओ से नहीं लेके आए और गाड़ी के साथ कुछ हानि हो गई, मतलब गाड़ी चोरी हो गई या गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो फिर आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है, अगर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो फिर आपको इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं कि कौन सा केस ऐसा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था और उसमें कौन से मुद्दे सामने आ रहे थे। तो ये केस था यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का और सुशील कुमार करके है उनका ये केस था। यहाँ पे ऐसा था कि जो सुशील कुमार थे, उन्होंने अपने गाड़ी जो है बलेरो कार उन्होंने खरीदी थी। तो ये बलेरो कार जो है उसका इन्होंने इंश्योरेंस करवाया था पंजाब में यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ये एक्चुअली रहने को है श्री गंगानगर में, राजस्थान में। ये राजस्थान के है और इनकी गाड़ी का टेम्पररी रजिस्ट्रेशन उन्होंने लिया था। जैसे हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो अपने को एक टेम्पररी नंबर देते हैं और उसके बाद आप परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो इनके गाड़ी को भी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन हुआ था 28 जून 2011 से लेके 19 जुलाई 2011, 19 जुलाई 2011 तक इनका रजिस्ट्रेशन था। उन्होंने गाड़ी का इंश्योरेंस भी निकलवाया था, वो था 6,17,800 रुपीज का इनका गाड़ी का इंश्योरेंस था। ये उनका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन था, वो एक्सपायर होने वाला था 19 जुलाई 2011। 19 जुलाई 2011 को इनका जो टेम्पररी नंबर आया था वो एक्सपायर होना था और उसके बाद इनको नया रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत थी आरटीओ में जाके। लेकिन इन्होंने ऐसा अपना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। अब आगे क्या हुआ कि ये बिजनेस करते हैं, एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है। इसी के कारण ये अपने बिजनेस के लिए अपने शहर के बाहर गए। 28 जुलाई 2011 को ये जोधपुर चले गए थे, गंगानगर से ये जोधपुर चले गए थे। 19 जुलाई को उनके गाड़ी का टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का पीरियड खत्म हुआ और उसके बाद 9 दिन बाद ये जोधपुर चले गए। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, काम के लिए बाहर गए थे। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में भी रुके थे रात को और उनकी गाड़ी जो पार्क थी गेस्ट हाउस के बाहर, उनकी गाड़ी जो थी वो पार्क थी। जब वो सवेरे उठे तो उन्होंने देखा कि अपनी बोलेरो कार जो है वो चोरी हो चुकी है। इसलिए उन्होंने एफआईआर भी दाखिल करी। 29 जुलाई 2011 को उन्होंने एफआईआर भी दाखिल करी। अब उन्होंने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी के पास चले गए क्योंकि उनका था कि 6,17,800 रुपये का इंश्योरेंस उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है, तो उनको लगा कि इंश्योरेंस कंपनी अपने को पैसे देगी। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो मना करी। उन्होंने ऐसा बोला कि आपने जो हमें जानकारी दी है कि आपकी गाड़ी की चोरी हुई है, वो आपने बहुत देरी से दी, आपने डिले किया हमें जानकारी देने के लिए। दूसरा इंश्योरेंस कंपनी ने रीज़न दिया कि आपका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन जो है वो 19 जुलाई 2011 को ही एक्सपायर हुआ था। आप 28 जुलाई को आपकी गाड़ी जो है वो चोरी हो गई थी और इसका मतलब आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, इसलिए हम आपको पैसा नहीं देने वाले। तीसरा रीज़न उन्होंने ऐसा दिया था, आप अपने गाड़ी जो है वो गाड़ी के पास नहीं थे, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, गेस्ट हाउस के बाहर आपने कहीं लगाई थी, तो पॉलिसी कंडीशन में ये बात नहीं आती। तो ऐसे ही इन्होंने 3 बातें बोली थी। इंश्योरेंस कंपनी ने इनका क्लेम जो है सीधा का सीधा रिजेक्ट किया था। तो बट ऑब्वियस कंज्यूमर फोरम पहुंच गए थे। कंज्यूमर फोरम ने भी इंश्योरेंस कंपनी की साइड ली। उन्होंने ऐसा बोला कि हम आपको पैसे जो है वो आपको नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। फिर वो गए स्टेट कमीशन के पास पहुंचे, कंज्यूमर कोर्ट में। स्टेट कमीशन जो है राज्य का कमीशन है, उन्होंने एक्चुअली इनकी बात मान ली और उन्होंने फैसला देते हुए इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि 6 लाख रुपए जो है आप इनको दो, 6,17,800 रुपये इनको दो अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 9%। ऐसा स्टेट कमीशन ने ऑर्डर दिया और ऑल्सो उनको बोला कि आप 20,000 उनको एज अ कंपेंसेशन दो, जो भी खर्चा आया उनको इसका, उसका आप कंपेंसेशन दो। तो यही बात एनसीआरडीसी ने भी, जो नेशनल कमीशन है, उन्होंने भी यही बात बोली। अब ये केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पैसे देना नहीं चाहती थी। इंश्योरेंस कंपनी का ऐसा मानना था कि ये जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ही नगर अगर नहीं हुआ है, अगर पॉलिसी की कंडीशन ही नहीं मेट हो रही है, तो फिर हम आपको पैसे नहीं देंगे। मतलब पॉलिसी में टर्म्स एंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉलिसी में अगर बोला है कि आपने रजिस्ट्रेशन गाड़ी का होना ज़रूरी है, तो भी अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई तो फिर आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो तो। ये इंपॉर्टेंट बात सामने आई।
लेकिन जो सुशील करके है, उनके जो एडवोकेट है, उनका ऐसा कहना था कि गाड़ी जो है उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। गाड़ी पार्किंग में थी, गाड़ी चल नहीं रही थी, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी जो है उन्होंने पैसे देने चाहिए। इंश्योरेंस किया गया है, इंश्योरेंस का टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसका कोई भी लेना देना नहीं है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट में क्या बातें हो रही है। तो इसलिए भी इनके ऐसे अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला देते हुए बोला है कि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन जो है व्हीकल का वो एक्सपायर हो चुका था। 28 जुलाई 2011 को जब गाड़ी चोरी हुई तब टेम्पररी रजिस्ट्रेशन था ही नहीं, और इसलिए जो गाड़ी जो है वो चला के लेके गए, और वो चला के सिर्फ अपने एरिया में नहीं तो वो दूसरे शहर में चले गए, और वो वहाँ पे ओवरनाइट वो रहे जहाँ पे इनका एक्चुअली घर है। अगर आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अगर गया है तो अपने अपने घर के पास ही गाड़ी लगा के रखना एक उम्मीद रहती है। आप कायदे से गाड़ी सड़क पे नहीं लानी चाहिए थी। इन्होंने अपनी गाड़ी जो है उसको सड़क पे लेके गए, और सड़क पे लेके जाके इन्होंने गाड़ी के साथ ट्रैवलिंग किया, और ट्रैवलिंग करते करते वो जोधपुर पहुंच गए, जबकि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना ही बाकी था। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि जोधपुर के में गाड़ी की अगर चोरी हो गई है तो कार जो है वो सड़क पे आ चुकी थी जब वो चोरी हो गई थी। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कार चोरी हुई है, कार पार्क करी हुई कार है वो चोरी हुई है, इसलिए कंपनी ने पैसे देने चाहिए, ऐसा नहीं है। कई लोग बार ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं था और एक्सीडेंट हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे, हम मानेंगे, ऐसी बातें लोग करते हैं। लेकिन गाड़ी पार्किंग में थी और चोरी हो गई तो पैसे देने चाहिए, ऐसी बात कोर्ट ने मानने को मना किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जहाँ किसी और शहर में लेके गए जहाँ पे टेम्पररी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हुआ था और इसकी जो चोरी हो गई थी, आपने मतलब आप गाड़ी वापस से बाहर लेके गए, और इसी के कारण जो लायबिलिटी जो आ रही है, तो यहाँ पे आपकी जो कंडीशन, आपने इंश्योरेंस कंपनी की जो कंडीशन होती है कि वैलिड रजिस्ट्रेशन रहेगा तो ही पैसे मिलेंगे, पॉलिसी में जो कंडीशन होती है उसको ही आपने तोड़ा है। जो इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है जब गाड़ी की चोरी या एक्सीडेंट होता है तब, क्योंकि आपने वायलेशन किया है मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 का सेक्शन 39 और सेक्शन 192 का, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए बोला। तो इसी के कारण ये केस का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, अपने को यहाँ पे एक सीख मिलती है, कंक्लूजन मिलता है कि अगर आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और गाड़ी की चोरी होती है, एक्सीडेंट होता है, तो समय बर्बाद करने की बात नहीं, आप जाओ ही मत इंश्योरेंस कंपनी के पास। पैसे मांगने के लिए आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, वैलिड रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।